इस चैनल पर आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। व्हाट डज इट मीन्स प्रागैतिहासिक काल? इट मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये उस पीरियड की बात की जा रही है जहाँ पे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। इट मीन्स कोई कहते ना कि पुख्ता सबूत नहीं है, पर प्रॉपर नहीं कह सकते कि कोई रिटर्न में कोई चीज़ें हैं। वो ऐसी चीज़ें जो इतिहास के पहले की बातें की गई है, यानी कुछ कुछ चीज़ें मिली हुई है, लिखित साक्ष्य नहीं, रिटर्न में नहीं है चीज़ें। चीज़ें तो हैं लेकिन बट वो रिटर्न में नहीं है। अब जो चीज़ें रिटर्न में नहीं है उसी को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कोई लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिख कोई किताब में नहीं पाई गई है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्री हिस्टोरिक, राइट। बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर कर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, बट जो चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिली है या फिर कॉइन मिला है या फिर कोई पेंटिंग मिला है, उस पर हमें रहना पड़ता है। उपलब्ध नहीं है, कोई बुक में नहीं है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, साम, जो भी हमारे बुक्स हुआ करते हुआ अभी अवेलेबल है, उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, बट वो इसके एविडेंस हैं। अब इसके कुछ डिवीज़न कर रखा है इस पीरियड का। दो प्रागैतिहासिक काल के जो डिवीज़न है वो आपका है पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आपने पढ़ रखा है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, राइट। तो ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग एंड लोह युग, ये एंशिएंट हिस्ट्री में आपने बहुत ब्रॉडर एरिया में पढ़ रखा है, बट अभी इसमें जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ हमें झारखंड को माइंड में रख के पढ़ना है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा, बट अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें झारखंड के पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसे चल रही है। तो झारखंड में ये पूर्वपाषाण काल में क्या होता था, है ना। इसको कहते हैं जो हमारे जो पूर्वपाषाण काल है, जो स्टोन एज है, जिसको कहते हैं ना पैलियोलिथिक हम कह सकते, इसको पैलियोलिथिक पीरियड कह सकते। तो पूर्वपाषाण काल में हमारा जो क्या हुआ था झारखंड में, अब देखते पूर्वपाषाण काल के बारे में। इसका कार्यकाल 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, यानी 25 to 10, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक इसके माना गया। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। इस काल को लोग आखिर शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल के कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर्स नहीं हुए थे और ना ही कोई हर्डिंग हुआ था, यानी पशुपालन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। सो अभी बिल्कुल ये स्टार्टिंग फेज़ है हिस्ट्री की। जैसे अर्थ अगर बना तो अर्थ बना तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं थे। पहले बहुत गर्म था, फिर ठंडा हुआ, फिर धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरियाज, रिएक्शंस, बायोलॉजिकली इंसिडेंट हुए एंड देन द पीपल्स स्टार्टिंग टू ग्रो। एंड अब जब प्री हिस्टोरी की बात कर रहे हैं तो लोग अभी उतना अवेयर नहीं, हाउ टू जस्ट ग्रो अप, आई मीन कैसे हमें कैसे ग्रोथ करना, बट हाँ जो था उसके बारे में हमें इस पर देखना है, राइट। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, लोगों के पास फायर था, उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। देखो आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, बट उसका यूज़ कहाँ पे करना है ये आपको नहीं पता है। तो जब उस नॉलेज का क्या मतलब, जब उसका यूज़ कहाँ होना है नहीं पता है, तो उनके पास आग की तो जानकारी थी कि आग है, लेकिन उस पर खाना पकाया जाता है या फिर उसका और यूज़ है वो उनको नहीं पता था। झारखंड में इस काल का अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। तो ये सारे नाम से जहाँ पे इसकी एविडेंस मिले, हजारीबाग में मिला है, बोकारो में मिला है, रांची मिला, देवघर मिला है, पश्चिमी सिंहभूम मिला, ये आप इसको लर्न कर सकते हो। ये मे बी दे विल आस्क इन द एग्जामिनेशन। हजारीबाग में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, यानी हजारीबाग में क्या मिले, स्टोन एज की बात की जा रही है। जब स्टोन एज की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टोन का ही आपका टूल्स मिलेंगे, यानी जो सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, स्टोन के ही टूल्स हैं, ये सारे आपके पत्थर के ही औजार हैं, राइट। नेक्स्ट, मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पूर्वपाषाण काल अवशेषों रांची, रामगढ़, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम में खोजा है। यानी 2019 में जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे हैं, जो इंडिया के जो आर्कोलॉजिकल सर्वे एक कदर हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके बारे में खोज किया है लेटेस्टली। अब चलते हैं मध्यपाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, राइट। तो ये मेसोलिथिक पीरियड में हमारा क्या होगा, मध्यपाषाण काल में। तो इसका कालक्रम जो है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व है।
राइट। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ पे लोग पशु पालना स्टार्ट कर दिए थे। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में से प्राप्त हुए, यानी इन जगह पे इनके जो अवशेष है वहाँ पे वो मिले। नेक्स्ट आपका न्यूलिथिक पीरियड्स। अब न्यूलिथिक की बात करते हैं तो न्यूलिथिक में क्या होता है, तो ये दैट इज द, अब देखो टाइम आपके धीरे 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 बढ़ रहा है, तो इसका काल जो आपका 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लोगों ने पशु पालना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे आपके पशुपालन हो चुका था और यहाँ पे आपका कृषि स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, पहले पशुपालन स्टार्ट किया, फिर उसके यूजेज उनको पता चल गया है, राइट। नेक्स्ट, इस काल में आग का उपयोग, अब इनको आग कैसे उपयोग करना है, कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। यानी झारखंड में जो लोग रह रहे थे उनको पता चल गया था कि आग का यूज़ कैसे करना है, राइट। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त है। ये फैक्चुअल डेटा है, मे बी दे विल आस्क और नॉट आस्क, बट हाँ आप एक बार पढ़ लो या फिर इसको कोशिश करो कि कैसे इसको दिमाग में रखना है। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल का 12 हस्तकुठाएँ पाए गए हैं। तो 12 हस्तकुठाएँ कहाँ पाए गए, तो छोटा नागपुर प्रदेश में, न्यूलिथिक पीरियड, राइट। नेक्स्ट आपका है चालकोलिथिक पीरियड, यानी ताम्र पाषाण काल, राइट। कॉपर एज इसको कह सकते हैं। इसका काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इस काल का हड़प्पा पूर्विगत, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल के तीनों के नाम से संबंधित किया जाता है। यानी ये आपका है ना हड़प्पा सिविलाइजेशंस, इट्स वेरी पॉपुलर साइट, यू हैव जस्ट सीन द मूवी लाइक द मोहनजोदाड़ो, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन में, तो उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। बट वो बिल्कुल कंप्लीट सिनारियो है जो आपका पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर वाले रीजन में, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो की क्या सिचुएशन था, वो क्या क्या कैसे डेवलप हुई थी, कैसे ट्रेडिंग हो रहा था, वो उस टाइम की बात की गई। बट हम झारखंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अब देखो इसमें क्या हुआ झारखंड पर्सपेक्टिव, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा। इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। देखो इसका ताम का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कॉपर का यूज़ लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, यानी तांबा का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, इसलिए लोग इसे कॉपर कॉलेज बोले। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या था, तांबा था। ये पूछ सकता, पहले लोगों ने सिर्फ सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट यूज़ किया था उन्होंने, तो वो तांबा किया था, ना कि वो आयरन किया था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ था, सिंहभूम। तो अब देखते हो कि जो हमारा झारखंड जो रीजन है, ये झारखंड हमारे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। और मिनरल्स मिलते हैं क्यों मिलते हैं, क्योंकि अब कुछ रीजन, अब सिंहभूम में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये उस टाइम से हो रहा है जब अर्थ बना या फिर लोग रहना स्टार्ट हुए, तो वहाँ पर उन्होंने उसकी खोज करी या फिर वो चीज़ें वहाँ पर उसको मिला, राइट। इस काल में असुर, बिरेजिया तथा बिरोहर जनजाति तांबा गलाने तथा उसे संबंधित उपकरण बनाने की कला भी प्रसिद्ध थे। यानी उस टाइम में कौन कौन से जो जनजातियाँ थे, जैसे बिरेजिया है, बिरोहर है, ये जो जनजातियाँ हैं वो आपको जो तांबा को गला करके कुछ बनाना है, जैसा अभी भी लोग बनाते हैं ना बर्तन, तो उसका यूज उस टाइम इस तरह के ट्राइबल्स करते थे। झारखंड के कई स्थानों तांबा की कुल्हाड़ी, तो हजारीबाग में 12 गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी तांबा आपको हजारीबाग में मिला। देखो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको कंसंट्रेट करना झारखंड, क्योंकि हम झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री वेरी ब्रॉडर, अब उसको अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री होगी, बट हमें सिर्फ झारखंड को देखना है, राइट। नेक्स्ट आपका तांबा युग। अब होता है कि तांबा युग क्या है, इस युग का तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग हुआ, राइट, वेरी सिंपल। इस युग में असुर, बिरिजिया, बिरोहर जनजाति के तांबा के खाने का ऐश निकाल कर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता है। कांस्य युग, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा इस उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर, झारखंड के प्राचीनतम जनजातियाँ, ब्रिजिया जनजातियाँ को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना गया। यानी अब कांस्य बनाना स्टार्ट कर दी। ये क्या अलाइज है, तो अलाइज क्या होता है, अलाइज का मतलब होता है जहाँ पे मिश्र धातु अब कहते हो, यानी कोई चीज़ मिला करके बनाया जा रहा है, राइट, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो वो चीज़ अब स्टार्ट हो रही है, लोग मिला करके चीज़ें बना रहे हैं, तांबे में टीन मिला करके ये नया चीज़ें बना रहे हैं, नया एलिमेंट उनके लिए नया था, हमें तो पता ही है ना। लोह युग, अब आयरन पीरियड्स आ गया ना। इस युग में लोहा बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड में असुर, बिरजिया जनजाति को ही लोह से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड से निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता है। दाशमिक में इस लोहे का तलवार का निर्माण किया जाता था। यानी सोचो कि हमें मेसोपोटामिया क्या है, एक रीजन है जो पहले ट्रेड होता था, इंडिया और मेसोपोटामिया जो आउट ऑफ इंडिया से, यानी कहते हैं अभी इंटरनेशनल ट्रेड होता है यूएसए के साथ, यूके के साथ, तो इस तरह से
पहले एक मेसोपोटामिया एक जगह होता था जहाँ पे झारखंड से उसको ट्रेड किया जाता था, क्या, लोहे की बने टूल्स को, राइट। नेक्स्ट, झारखंड अब कहते विभिन्न स्थानों में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, यानी क्या एविडेंस है, हमें कहाँ से कोई चीज़ मिली है जो पुरातात्विक अवशेष से अब देखते हैं। ये आपका स्थान है, ये जिला है और ये हमारा क्या अवशेष है। पहला हमारा इसको कहाँ पे, तो ये हजारीबाग में। अब हजारीबाग में मिला क्या है, तो यहाँ पे मिला आपके पूर्व बड़े पत्थरों, आदि मानव निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, सेल चित्र। इसको के सेल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष पान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। यानी ये सारी चीज़ें आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है, वो भी इसको में। असीतागढ़ पहाड़, ये भी आपका हजारीबाग में है। तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियां युक्त एक स्तूप तथा काली भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा है। चीनी यात्री फाह्यान द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया, यानी कि आप पूछेगा कि किसका उल्लेख फाह्यान द्वारा दिया गया है, तो सीतागढ़ पहाड़ आपका एक ऑप्शन में दे सकता है। अब कहता दूध पानी, अभी आपको नाम भी सुना गया, जो हजारीबाग में रहते होंगे, या मैं भी हजारीबाग में रहा हूँ बहुत दिनों तक, तो आप देखोगे कि दूध पानी जो हमारा हजारीबाग है वो कहाँ है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिलता है। तो हजारीबाग आपका क्या है, दूध पानी, राइट। तो दूध पानी ये हजारीबाग में, तो यहाँ पे 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिलता है। सरैया, रहन, दहोंगी, तो ये हमारे हजारीबाग में। तो पाषाणकालिक पत्थर के उपकरण, पाषाणकालीन वाला भाला व कुल्हाड़ी इत्यादि आपको यहाँ पे मिलता है। 12 गंडा तो हजारीबाग में है। तांबे की 49 खाने का अवशेष दुमदुमा हजारीबाग में। शिवलिंग, मंडू, बड़का गांव, इट्स वेरी पॉपुलस, रजरप्पा हजारीबाग में। तो ये क्या है, पाषाणकालिक द्वारा निर्मित पत्थर के औजार यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बोधी, खुर्ची, तरछी, तछनी आदि हजारीबाग में। नेक्स्ट आपका हजारीबाग गुलाबी बलुआ पत्थर निर्मित अष्टदलीय कमल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। भवनाथपुर ये आपका गढ़वा में है। तो आखिर शिकार के चित्र जिनमें से हिरन, भैंस आदि पशुओं का चित्रण है। प्रागैतिहासिक काल के गुफाएं एवं शैल चित्र भी मिलते हैं। अब पांडु ये भी आपका पलामू में है। अब चार पाए जाने वाले पत्थर की चौकी इस पटना संग्रहालय के सुरक्षित रखा गया है। अब मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के और औजार। अब पटना में क्यों रखा गया, बोलेगा पटना में क्यों, भी कुछ आपको पता है कि हम झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुए हैं, तो ये पहले चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। पलामू का किला, पलामू किला क्या लातेहार में है। तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति वहाँ पे मिलती है। पलामू प्रमंडल तीनों पाषाण कालों के औजारों में मिलता है। बारूडी श्रीभूम में है आपका, ये पाषाणकालीन मध्यमुनि टुकड़े पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिलते हैं। बेनुसागर श्रीभूम 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति यहाँ पे मिलती है। चक्रधरपुर ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में, यहाँ पे नव पाषाणकालीन चाकुनुमा धरधार पत्थर यहाँ को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका है बुरहादी बुरजू चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में, ये नावपाषाणकालीन पत्थर के कुदरी, छेनी, चाकू और पॉलिशदार छेनी हथौड़ी आपको पता ही है, झारखंड वाले जो भी हैं आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बोनगरा पश्चिमी सिंहभूम में, हाथ से बड़े मुर्द भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वल्ले प्रस्तर, ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलता है। बानघाट पूर्व पश्चिमी सिंहभूम, नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मुर्द भांड यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में मिल रहा है। नेक्स्ट आपका लोहरदगा, ये लोहरदगा प्राकृतिक कालीन कांसे का प्याला यहाँ पे देखने को मिलता है। नामकुम रांची में है। तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मुरद खूटी, तांबे के सिकड़ी, चैनल तथा कांसे की अंगूठी मिलती है। आपका है दरगामा, तो खूटी में है, और ये आपका ताम्र पाषाण काल के गांव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका झरिया आपका धनबाद में है, ये सबको पता है। पूरा पाषाण काल पत्थर के कुल्हाड़ी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपका है लूपगढ़ी, तो कब्रगाह के अवशेषों, कब्रगाह के अंदर तांबे की आभूषण व पत्थर के मनके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र आपका है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है जो अभी लेटेस्ट जो खोजा गया हुआ है, नवीनतम अवशेष कौन सा है, तो पहला आपका स्थान है तो आपका पलामू में है। नौडीहा, जो पलामू के रहने वाले हैं उनको पता है कि नौडीहा कहाँ पे, जिलों की पांकी प्रखंड के स्थित नौडीहा गांव में मिट्टी के सुराही आपको पता है ना कैसे होता है, ऐसे काइंड ऑफ थिंग होता है, तो शायद आप मुझे उतना अच्छा नहीं ड्राइंग बन रहा है, तो ऐसे कुछ होता है, राइट। तो चांदी के सिक्के मिले हैं पुरातात्विक के अध्ययन कर बताया गया है कि औरंगजेब कालीन के सिक्के, यानी जो यहाँ पे नौवाड़ी में मिले हैं वो कहाँ के सिक्के, तो औरंगजेब कालीन के सिक्के हैं। गुमला
अब गुमला जिले के सीसी प्रखंड, गुमला जिले के सीसई प्रखंड में ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। यानी प्राचीन भूमिगत यानी भूमि के अंदर एक महल मिली है। कहाँ पे मिली है? अब कहते हैं कि ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले पुरातात्विक खुदाई, यानी नवरत्नगढ़ किले की जो खुदाई हो रही है वहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिली है, और ये गुमला में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो गुमला और पलामू ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे अभी नई नई चीज़ें देखने को मिला है। अब झारखंड के ऐतिहासिक स्थान व झारखंड पुरातात्विक अवशेष। अब एक पर्टिकुलर रीजन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं चलो ईस्ट या वेस्ट। तो पूरब कहाँ से उगता है? ईस्ट में या वेस्ट में? तो ऑब्वियसली इससे स्टार्ट, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ईस्ट में तो कुछ ऐसा दिखने को मिल नहीं रहा है, इधर वाले रीजन में कुछ नहीं है, ये तो नीचे आ गया भाई। चलो कोई नहीं, धनबाद से स्टार्ट करते हैं। तो अब धनबाद में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है कुल्हाड़ी का भाला। ठीक है, तो आपको धनबाद में क्या मिलता है? कुल्हाड़ी का भाला। नेक्स्ट आपका बोकारो, तो बोकारो में आपको मिलता है हस्त कुठार। नेक्स्ट आपका है रामगढ़, तो रामगढ़ में ऐसा कुछ है नहीं। रांची हमारा आप कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे जब का मिल रहा है बान के फलक, लोहे का औजार, तांबे का कंगन, राइट। नेक्स्ट जो आपका पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में आपको क्या देखने को मिलता है? तो पत्थर के मन के, काला मृत भांड, नौ पाषाण काल के पत्थर, राइट। नेक्स्ट जो आपका है सराय खाले का करशावा, इसमें कुछ नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम में आपको क्या देखने को मिलता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलता है जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, रोमन इंडो सीधियन तथा कुषाणकालीन सिक्के, नवपाषाण काल के पत्थर, ये आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलता है। यानी जैन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। खूंटी, तो खूंटी ये ट्राइबल एरिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको कांसा के अंगूठी तथा तांबे के सिक्कड़ी मिलते हैं। गुमला, तो गुमला में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो आपका हापा मोनी मंदिर, तांबा की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल, ये आपका गुमला में मिलता है। लेकिन आपका लोहरदगा, तो लोहरदगा में आपको मिलता है कांसा का प्याला, राइट। लातेहार में आपको मिलता है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्तियाँ, अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट आपको देखते हैं गढ़वा, तो गढ़वा में आपको क्या देखने को मिलता है? आखेट के चित्र, गढ़वालों का शिलालेख, ये सारे गढ़वा में देखने को मिलते हैं। ये आपका पलामू, तो पलामू में आपको क्या देखने को मिलता है? 4 पैर वाले पत्थर की चौकी, मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के, ये आपके पलामू में। अभी हमने इसको देखा भी था। चतरा में हिंदू जैन बुद्ध संबंधित मूर्तियाँ मिलती है। एक ठोरी अभिलेख है, भूतकालीन कुंडा का किला है, ये सारे आपको कहाँ पे मिलते हैं? तो आपके चतरा में मिलते हैं। अब हजारीबाग देखो, हजारीबाग में हमने बहुत सारे कुछ देखा था। तो हजारीबाग में आपको देखो बहुत सारी चीज़ मिल रहा है। यानी आपका हजारीबाग हम कह सकते हैं इट्स वेरी पॉपुलर, राइट। तो हजारीबाग में आपको क्या मिलता है? खुलाश्वर मंदिर, शैल चित्र का दीर्घा, बौद्ध मठ का अवशेष, 8वीं शताब्दी का अभिलेख, तांबे के 49 खानों के अवशेष, पाषाणकालिक भाला व कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित कमल, राइट। नेक्स्ट गिरिडीह, तो ये आपका पारसनाथ पहाड़ी में बहुत फेमस है। और जैन तीर्थकार मूर्तियाँ भी देखो, जैन को लेकर के यहाँ पे एक थोड़ी उलझन हुई थी, थोड़ा करंट अफेयर्स में आ गया था, चर्चा में आ गया था। तो कोई नहीं, होता रहता है। बट ये रहा आपके इस चैप्टर का लिटिल बिट समरी। तो इस तरह से हमारा ये जो उड़ान का सीरीज चल रहा है 5th चैप्टर। तो आप अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।